हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7। ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर। एक सॉलिड कैसे क्या किस तरह से बना हुआ है? राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर। एक कोन है 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर। कोन है 120, इसकी हाइट है 60 सेंटीमीटर, रेडियस है। स्टैंडिंग ऑन ए हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर। किसके ऊपर खड़ा है ये? एक हेमीस्फीयर जिसका रेडियस वो भी 60 सेंटीमीटर है। प्लेस्ड अपराइट इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेस द बॉटम। मतलब एक तो सॉलिड बना हुआ, क्या कैसे बना हुआ है? कौन है? सर्कुलर कौन है और वो किसके ऊपर है? वो है हमारे एक हेमीस्फीयर के ऊपर। ये एक सॉलिड बना दिया, हेमीस्फीयर और कोन को मिला करके एक सॉलिड बना है। अब इस सॉलिड को कहता है कि उसको हमने कहाँ रख दिया? एक सिलेंडर के अंदर जो वाटर से भरा हुआ है। ये सिलेंडर है, ये वाटर से फुल है, इसके अंदर इस सॉलिड को रख दिया, ठीक है। सच दैट इट टचेस द बॉटम, ये इसको बॉटम को टच करता हुआ। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। जब हमने इसको इसके अंदर रखा तो कहता है हमें बताना है जो पानी इसके अंदर बचा है सिलेंडर के अंदर, इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 180 सेंटीमीटर। यानी एक हमने पहले सॉलिड बनाया, वो सॉलिड किससे बना? एक कोन और हेमीस्फीयर से मिलकर के एक सॉलिड बन गया। इस सॉलिड को हमने ये हमें सिलेंडर दे रखा है जिसकी हाइट है 180 सेंटीमीटर और रेडियस उसका वही 60 सेंटीमीटर है। जो इसका है रेडियस, वही रेडियस इसका भी है सिलेंडर का। और इसको हमने इसके अंदर रख दिया, तो पानी भरा हुआ था। पानी भरे रखने पर अब वो कहता है कि जब उसको इसके अंदर रखा गया तो अब उसमें जो पानी बच गया, वाटर लेफ्ट, पानी बाहर निकला हुआ ना, भरा हुआ है, तो अब जो पानी उसमें बच गया है उसका हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। तो हम कैसे करेंगे? ये हमारा फिगर समझ में आ गया। ये कोन है, ये हमारा हेमीस्फीयर, ये सिलेंडर, ये पूरा जो सॉलिड है वो इस सिलेंडर के अंदर रखा गया है। तो क्या करेंगे? इसका सोल्यूशन देखो। पहले हम जो जो हमें गिवन है वो लिख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हमें दिया हुआ है कोन, हाइट दे रखी है, तो हाइट ऑफ कोन। अब एक बात ध्यान रखना, हाइट कोन की भी दे रखी है और हाइट सिलेंडर की भी दे रखी है। तो हम इसका मतलब जो हम हाइट लिखेंगे उसको हम दोनों अलग अलग हाइट से लिखेंगे, यानी दिखाएंगे उसको अलग अलग एच, स्मॉल एच दोनों को नहीं दिखाएंगे। अगर स्मॉल एच से दिखाना तो एक को H1 दूसरे को H2, या मैं लिख दूँ हाइट ऑफ कोन, इसको मैं H से डिनोट कर रहा हूँ। ये कितनी दे रखी है? 120 सेंटीमीटर ऐसे, ठीक है, 120 सेंटीमीटर हाइट ऑफ कोन। और क्या दिया है? रेडियस दे रखा 60 सेंटीमीटर रेडियस। अब रेडियस जो है 60 सेंटीमीटर जो दिया हुआ है कोन का दे रखा है, और हेमीस्फीयर है उसका रेडियस 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और जो सिलेंडर है उसका भी रेडियस जो है, ये सिलेंडर का रेडियस जो भी 60 सेंटीमीटर, यानी रेडियस सेम है सबके। तो यहाँ पर मुझे R1 R2 R3 लिखने की जरूरत नहीं है, सेम रेडियस है, R से ही डिनोट करेंगे। तो मैं यहाँ लिख दूंगा रेडियस ऑफ किस किस का? कोन, कॉमा लगाओ, और ये कितना? हेमीस्फीयर, एंड सिलेंडर, सबका एक साथ लिख दिया सिलेंडर। इसको R से डिनोट करेंगे, सब ये 60 सेंटीमीटर, ये सबका सेम है, सबके रेडियस सेम दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया 60 सेंटीमीटर, एक जगह लिख दिया। अब एक हाइट और दे रखी है, लिखेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर।
सिलेंडर की हाइट दे रखी है, इसको हमने हाइट कोण को स्मॉल एच से डिनोट करा है, तो इसको हम कैपिटल एच कह सकते हैं। ठीक है, अलग अलग मानना है दोनों को। एच इजिकल टू कितना है 180 सेंटीमीटर ऐसे करना है दोनों की हाइट, क्योंकि हाइट कोण की भी है और सिलेंडर की भी है। तो अगर मैं इसको भी एच ही लिख दूं और इसको भी स्मॉल एच लिख दूं तो फिर वहां सवाल गलत हो जाएगा, जब फार्मूले में अप्लाई करेंगे वहां दिक्कत आएगी। तो हमने एक को स्मॉल एच मान लिया कोण की हाइट को और सिलेंडर की हाइट को कैपिटल एच मान लिया। अब हमें निकालना है, देखिए अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, ये तो निकाला है वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। अब कैसे निकलेगा, जो क्या करेंगे, पहले तो क्या करेंगे, इस जो पूरा सिलेंडर है इस सिलेंडर के वॉल्यूम में से मैं इन दोनों जो अंदर हमारे फिगर बनी हुई है हेमिस्फीयर और कोन, इन दोनों का वॉल्यूम प्लस करके और इस पूरे में से माइनस कर दूंगा सिलेंडर में से, तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। समझिए ना, इसमें से इन दोनों का, इन दोनों अंदर गए हैं तो इन दोनों का वॉल्यूम प्लस करूंगा और इस सिलेंडर में से उन वॉल्यूम को माइनस करेंगे। तो देखिए क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस, अब देखिए माइनस कर दिया, अब क्या लिखूं यहाँ, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, ये समझ लो ध्यान से। इसमें जो पानी बचा होगा वो कैसे निकलेगा, टोटल जो सिलेंडर हमारा जो सिलेंडर है इस सिलेंडर के वॉल्यूम में से इन दोनों हेमिस्फीयर और कोन के सिलेंडर को प्लस करके माइनस कर दूंगा इस पूरे सिलेंडर में से, वही लिखा है लेफ्ट है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और माइनस करना है वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, अब यहाँ पर हम फार्मूला लिख देते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब सिलेंडर के लिए हमने एच क्या माना है, सिलेंडर के लिए एच कैपिटल, तो मैं लिखूंगा आर तो सेम ही है, पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच लिख दूंगा यहाँ। ठीक है, माइनस ब्रैकेट लगा देंगे वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच क्या लिखूंगा स्मॉल एच, क्योंकि हमने हाइट ऑफ कोन एच मानी है। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर तो सेम है सबका इसलिए उसको आर को ही लिखें, प्लस इसके बाद वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा 2/3 पाई आर क्यू, ऐसे होना है। ठीक है, इस तरह हमने इसको कर दिया। तो अब मैं क्या करूंगा, यहां कर देते हैं इसको। अब यहाँ पे हम, मैं इस ब्रैकेट को पहले हटा देता हूँ, ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच कैपिटल एच आता है, पाई आर स्क्वायर एच माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये माइनस हो जाएगा ना 2/3 पाई आर क्यू। ठीक है, अब इसमें हमने लेना है कॉमन, हम पहले इसमें कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए कॉमन क्या आ रहा है, पाई भी है और आर स्क्वायर यहाँ भी है, आर स्क्वायर आर इसमें भी आर स्क्वायर आ रहा है, पाई आर स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बचा, अब देखो अगर ठीक है पाई आर स्क्वायर हो गया, यहाँ से क्या बचा एच कैपिटल एच बच गया, माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर बाहर आ गया, स्मॉल एच बच गया, यहाँ से 2/3 और पाई आर स्क्वायर बाहर आया तो हमारा एक आर रह गया। ठीक है, अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू हमें इसमें नहीं दी हुई है, हाँ तो हम इसको 22/7 ही लिखेंगे। आर स्क्वायर, आर सबका 60 है तो इसको मैं 2 टाइम्स लिख देता हूँ 60 × 60। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल एच, हाइट किस हमने कैपिटल एच किसकी मानी थी हमने हाइट
सिलेंडर की। तो सिलेंडर के लिए हमारा हाइट कितनी 180, तो 180 माइनस 1/3। स्मॉल एच किसकी मानी थी, हमने इसकी मानी थी कोण की 120 माइनस 2/3 और रेडियस आपका 60 है, कितने सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। इसको सॉल्व करें, 22/7 इंटू 60 इंटू 60, अब यहाँ देखिए क्या आएगा 180 माइनस, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 × 1 = 3 और 3 40 आ जाएगा, तो 40 आ गया। यहाँ भी कैंसिल हो रहा है, 3 × 1 = 3 और ये कैंसिल होकर 20 आ गया, तो 22 × 40 आ गया सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, चलिए आगे करते हैं, इसको हम डालते हैं। अब क्या आएगा 22/7 इंटू 60 का चलने दो इंटू, अब देखो यहाँ पर 40 80 हो गया माइनस के, और 180 में से माइनस करेंगे 80 तो 100 बचेगा, इंटू 100 कर दिया। ठीक है, इसको हमारा 100 कर दिया। अब मुझे इसको अब 7 से कुछ कट तो रहा नहीं है, तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, इसके मल्टीप्लाई करने हैं। तो मल्टीप्लाई में 0 तो छोड़ दो, 6 × 6 = 36। अब 36 के हम 22 से कर दें, ठीक है ना, या तुम 6 के पहले 22 से कर दो, फिर 6 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे 36 आ गया, 72 हो गया, 79 ये आ गया, और कितनी जीरो आएंगे 1 2 3 4 जीरो लगा दो, और अपॉन में 7। ठीक है, 79,20,000 अपॉन में 7। अब इसको मैं डिवाइड करूंगा, इतने सेंटीमीटर क्यूब आ गया, इसको हम डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करके मुझे ये कर रखा है, ऐसे आ जाएगा 1,1,3,1,4,2,6.57 ऐसे इतना आ जाएगा। ये इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, इसको डिवाइड करके ये हमारा इतने सेंटीमीटर क्यूब बन गया। अब इसमें जो है ये तो सेंटीमीटर क्यूब आ गया, अगर इसको हमें मीटर क्यूब बनाना है, मीटर क्यूब में बनाना है तो क्या करेंगे 11,3,1,4,2,6.57 है। अगर सेंटीमीटर को मीटर बनाना तो 100 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पर क्योंकि इसका क्यूब है तो यानी 100 का क्यूब आएगा, तो मतलब इसको मैं 100 इंटू इससे डिवाइड करूंगा, ये हमारा बन जाएगा मीटर क्यूब। ठीक है, तो कितनी जीरो 2 6 जीरो 6 डिजिट जो है ये हमारा शुरू में आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो ये आ जाएगा 1.131 अप्रॉक्स, ये अप्रॉक्स आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा कितने मीटर, ये हमारा आंसर है। डिवाइड वगैरह देख लेना ये, तो ये इसका हमारा जो वाटर लेफ्ट जो उसमें रह जाएगा वो इतने मीटर क्यूब है, ये हमारा आंसर हो। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7।